रोमन रेंस ने चैलेंज किया 4 सुपरस्टार्स को एक साथ मंडे नाइट रॉ में कल होने वाला बड़ा कांड और जाने की क्या कुछ हुआ बड़ा आज क्लैश इन इटली के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव ठाकुर एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यू इन द गॉसिप्स। गाइस, आज दिन की दूसरी वीडियो है। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, मेरी शिद्दत मेरी मेहनत के नाम। यहां दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ले केविन ओवंस की। केविन ओवंस भी दोस्तों काफी शिद्दत से फाइट करने वाले स्टार थे, लेकिन दोस्तों आज उन्हें मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं। इवन केविन ओवंस ने भी ट्वीट किया है कि वो रेसलिंग को मिस कर रहे हैं। तो केविन ओवंस रेसलिंग मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं? तो सभी को पता है दोस्तों कि इस मोमेंट पर रोमन रेंस को रोकने वाले वो इकलौते सुपरस्टार हो सकते थे। आपको याद होगा आज से कई वर्ष पूर्व जब रोमन रेंस ब्लड लाइन का पूरा सपोर्ट लेते थे, उस मोमेंट पर भी केविन ओवंस ने रोमन के दांत खट्टे कर दिए थे। अब सिचुएशन फिर से वैसी ही बन रही है और गाइस रोमन धीरे धीरे अपने हील स्वरूप में वापस आ रहे हैं। आज उन्होंने लो ब्लोज का यूज किया। एट द सेम टाइम दोस्तों मैच के बाद उन्होंने काफी ट्रैश टॉक किया है। मुझे लगता है जल्द दोस्तों रोमन रेंस जो है पूरी तरीके से हील में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड ये चीज ओवंस को भी पता है, इसलिए दोस्तों उन्होंने ये ट्वीट किया है, लिखा है आई मिस रेसलिंग एंड गाइज होप फॉर द बेस्ट, जल्द ओवंस की वापसी देखने को मिले। बात कर ली जाए दोस्तों इस अपकमिंग नाइट ऑफ चैंपियंस की। काश वो नाइट ऑफ चैंपियंस में होते, लेकिन इस बारी का नाइट ऑफ चैंपियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। सुबह वाली वीडियो में हल्की सी गलती हो गई थी। इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए डब्ल्यू वालों ने एक नया तरीका अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस बारी का नाइट ऑफ चैंपियंस का जो क्वालिफायर है ना, वो फैटल 4-वे के द्वारा डिसाइड होगा। अगर आप ब्रैकेट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो गाइज आपको पता चलेगा पुरुषों में जो नाइट ऑफ चैंपियंस का पहला ब्रैकेट है उसमें पेंटा व फेमी सोलस का हेज का मैच है। दूसरे ब्रैकेट में मिस्टीरियो, ब्रेकर, विलियम एंड प्रीस्ट का मैच होने वाला है। तीसरे ब्रैकेट में दोस्तों रॉलिंस, जवॉन एवंस, टोंगा, सेंस भिड़ने वाले हैं। चौथे ब्रैकेट में जे उसो, नाइट, कीज एंड बेलर को टेक आउट करेंगे, यानी कि यहां आप लोगों को 4 फैटल 4 देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, सच्ची बात बताऊं, इस बारी का जो ये नाइट ऑफ चैंपियंस है इसका स्टिपुलेशन भी डिफरेंट है। ये दोस्तों जो जीतेगा उसे दोस्तों मौका मिलेगा समर स्लैम में टाइटल के लिए अपने ब्रांड में। अब इसी से दोस्तों अगली अपडेट जुड़ी हुई है मेरी। तो लिव मॉर्गन बहुत ज्यादा चौंक गई आफ्टर दी क्लैश। वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो होने वाली है इस अपकमिंग नाइट ऑफ चैंपियंस वाले क्वीन ऑफ द रिंग का पार्ट। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो लिव जो है ऑलरेडी चैंपियन है, तो समर स्लैम में क्या वो खुद को फेस करेगी अगर वो जीत जाएगी? वेल ये तो समझ से परे है, लेकिन मैं मानता हूं कि ट्रिपल एच कोई नशा करते हैं, वरना दोस्तों लिव को इस मैच में डालते ही नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की अपनी जुड़ी हुई दोस्तों एक मेगा रिटर्न से, जो कि गाइज आपको कल की रॉ में देखने को मिलेगा। यस गाइज, इट इज ऑफिशियल। कल की मंडे नाइट रॉ में आप लोगों को चैड गेबल रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने दोस्तों ये क्लैश इन इटली देखा है और गाइज उन्होंने ट्वीट किया है कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत अच्छी है, क्या ही मूवमेंट रहा। कुल मिलाकर दोस्तों शायद से ये अपने मैच के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं जो कि हमें इस बीते ट्रिपल ए शो के अंदर देखने को मिला है, या फिर दोस्तों इटली के क्राउड के ऊपर, मैं नहीं जानता। बट यस, चैड के बारे में न्यूज़ ये आ रही है पीछे से कि चैड जो है ट्यूरिन इटली के लिए निकल चुके हैं और कल होने वाली रॉ का वो पार्ट होने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि लगभग 1.5 साल बाद हम लोगों को फिर से चैड कैरेक्टर ऑन टेलीविजन देखने को मिलेगा। एल ग्रांडे तो हम देख रहे थे, लेकिन अब चूंकि उन्होंने मास्क लूज कर दिया तो कल चैड गेबल की ऑफिशियल रिटर्न होगी। बात कर ली जाए दोस्तों उस ऑफिशियल रिटर्न की, जो कि गाइज आप लोगों को अगली स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है। तो गाइज ड्रू मैकिंटायर का करके बताया जा रहा है कि मैकिंटायर अगली स्मैकडाउन का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज़ ये है कि इस बारी के क्लैश इन इटली के लिए ड्रू मैकिंटायर का नाम आगे किया गया था। अगर किसी तरीके से दोस्तों जेकब फाटू फाइट ना कर पाते, एक बारी को इमेजिन कीजिए जेकब फाटू फाइट ना कर पाते, तो गाइस डब्ल्यूई का प्लान क्या रहता? तो वो बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर को कंसीडर किया गया था सीरियसली। हालांकि जेकब ने बता दिया अपने मैच से 24 घंटे पहले कि वो ठीक है, जिसके बाद आगे प्रोसीड किया गया है, ऐसा करके बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ड्रू मैकिंटायर ठीक हो गए हैं, वो इंजरी से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एंड गुड न्यूज़ है गाइज कि अगली स्मैकडाउन में या फिर उससे अगली स्मैकडाउन में वो डेफिनेटली अपनी वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब गाइस स्मैकडाउन की मैंने बात लगाई तो एक ऐसी न्यूज़ आपको देना चाहूंगा जिससे आपका रोम खुश हो जाएगा। दरअसल दोस्तों स्मैकडाउन अब 2 घंटे की होने जा रही है। मेरे सामने डेट निकल कर आ गई है कि कब से आप लोगों को ये 2 घंटे की देखने को मिलेगी। तो 26 जून के बाद से दोस्तों आप लोगों को स्मैकडाउन जो है वो 2 घंटे की देखने को मिलेगी। इट इज ऑफिशियल गाइस। ये मंथ आखिरी मंथ है जिसमें आपको 3 घंटे की स्मैकडाउन को सरवाइव करना है। जब मैं वर्ड का यूज करता हूं सरवाइव का, तो मैं मीन करता हूं, क्योंकि स्मैकडाउन दोस्तों अच्छा शो तो है, लेकिन इसमें दोस्तों बड़े बड़े टैलेंट्स की
कमी है, जितने वो बड़े टैलेंट थे वो सारे रॉ में बांट दिए हैं। और रही बात स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन में दोस्तों कुछ चुनिंदा मेगा टैलेंट्स है। तो गाइस अभी 2 घंटे की होगी, जिससे कहीं ना कहीं एक स्पाइस जो है ऐड हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा जून के बाद देखने में। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े सोलो सिकोआ से। आखिर सोलो सिकोआ वहाँ क्यों थे? सोलो सिकोआ ने क्या रिप्लाई दिया है जेकब फाटू के ऊपर, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, सभी को पता है। जेकब फाटू को उन्होंने कुछ दूर से कहा, कुछ फुसाया, आंखें मिली दोनों की। जेकब हार चुके थे अपने मैच को, अब नौकर बनना था रोमन रेंस का। और गाइस सोलो सिकोआ ने यहाँ रिएक्ट किया है इंस्टाग्राम के ऊपर। क्या चीज़ लिखी है उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने स्टोरी डाली है, क्या लिखते हैं, SMH शेकिंग माई हेड, मतलब यू शुड हैव स्टेड विद मी। देन वही ट्वीट जिसके अंदर वो SMH लिख रहे हैं, अलग से उन्होंने किया। SMH मतलब उन्हें लिटरली विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ के ऊपर जो कि उन्होंने देखा। यहाँ दोस्तों इवन उन्होंने ये चीज़ भी लिखी है, मैंने आपको बताया कि सोलो को लगता है कि जेकब को उनके साथ ही रहना चाहिए था। शुरुआत में वही लेकर आए थे जेकब को कंपनी में, बार बार समझाया था कि मुझे मत छोड़, मुझे मत छोड़। आपको याद होगा जेकब पहले 2 ही लाइन बोलता था, आई लव यू माई सोलो, आई लव यू माई सोलो। तो यहाँ दोस्तों शायद से सोलो ये चीज़ जानते हैं कि जेकब जो है खुश नहीं है। सोलो को तो उन्होंने दिल से अपनाया था क्योंकि सोलो ने WWE में लाया था, लेकिन यहाँ रोमन रेंस ने कमा लिया है सोलो को। और गाइज अब यहाँ कहीं ना कहीं उन्हें नौकरशाही करनी होगी। यहाँ दोस्तों शायद से सोलो सिकोआ दिखाना चाह रहे जेकब को कि जेकब तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली अपडेट की। तो गाइज इस अगली अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस से, जिन्होंने आफ्टर द क्लैश इन इटली दोस्तों कुछ ऐसी बातें कह दी है कि अब उनका 1 नहीं 2 नहीं 4 सुपरस्टार्स के साथ एक साथ बीफ हो गया है। देन कोडी का रिएक्शन भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि रोमन ने किन 4 सुपरस्टार से पंगा लिया। तो होता यह है कि जैसे ही दोस्तों क्लैश इन इटली अफेयर्स आता है, वहाँ हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस प्रोमो कट कर रहे हैं बैकग्राउंड में, जेकब को समझा रहे हैं कि आगे तुझे क्या कुछ करना है, कैसे तुझे हमारे साथ जुड़े रहना है, ये सब बातें वो कर रहे हैं बैकग्राउंड में। रोमन रेंस आगे क्या कह रहे हैं? रोमन रेंस आगे कह रहे हैं कि मैंने सुना मेरी पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। रोमन कहते हैं वैसे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है इस मूवमेंट पर, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। वो ट्राइबल चीफ है, LA नाइट, रॉयस कीज, तुम्हें क्या लगा कि तुम बक बक करते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जानता हूँ तुम हमारी फैमिली के खिलाफ इस मोड़ पर षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम ब्लड लाइन से डरे हुए हो। अब इन जनरल, मैं जनरल रहा हूँ, मेरी आर्मी थी, मेरी आर्मी है, एंड तुम मेरी लेगेसी से शाइन पाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊँ, तुम्हें रब करूँ। वेल कीप ऑन ट्राइंग ऑन मी, आई रन इट ऑल फॉर एवर। यानी कि तुम अगर सामने आते हो, मुझसे फाइट करते हो, तो मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरा कुछ भी ना उखाड़ पाओगे, ब्लड लाइन तुम्हें नस्ता नाबूद कर देगी अगर तुम उसके सामने आओगे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने साफ ये चीज़ कह दी है, ना ही उन्हें रॉयस कीज से भय है, ना ही LA नाइट से। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों इस पर रॉयस कीज का तो रिएक्शन आ गया है, LA नाइट का नहीं है। रॉयस कीज ने दोस्तों क्या ट्वीट किया है? रॉयस कीज लिखता है, डिड आई हियर माई नेम एट WWE क्लैश, यानी कि मैंने सुना किसी ने मुझे पुकारा। तो रॉयस कीज ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ कर दी है कि वो रोमन रेंस से डरते नहीं हैं। दरअसल कीज जो है वो जेकब के काफ़ी अच्छे दोस्त बन रहे थे, रोमन रेंस के खिलाफ स्मैकडाउन में बखेती कर रहे थे। LA नाइट रॉ में बखेती कर रहे हैं, जहां वो JN जिमी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रोमन को इन सभी के बारे में पता है। इवन दोस्तों उन्होंने कोडी के ऊपर भी शॉट लिए हैं, जो कि सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोडी को वो कहते हैं कि QB1, वेल QB1 तो मैं हूँ, हेड ऑफ द टेबल तो मैं हूँ, QB1 कोई QB1 नहीं है। एंड उन्होंने दोस्तों यहाँ कोडी के ऊपर इसके साथ शॉट लिया क्योंकि वो खुद को QB1 क्वार्टरबैक कहते हैं। तो अब कोडी का क्या रिएक्शन आता है इसके बाद? होता ये है गाइस कि इन 2-3 से पंगा लेने के बाद, रॉयस कीज, LA नाइट एंड सोलो से पंगा लेने के बाद, जो हमारे अपने रोमन रेंस है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ उन्होंने सोलो को भी कुछ कहा था कि इसको तो मैं बाद में देखूंगा। तो गाइज उन्होंने कोडी पर भी शॉट लिया था, कोडी ने दोस्तों रिएक्ट कर दिया है। इस बीच कोडी ने दोस्तों क्या चीज़ कही? ऑफेयर वो ये चीज़ कहते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि रोमन वर्सेस कोडी फिर से होना चाहिए और बहुत से लोग मुझे कम आंकते हैं। देखो बात इतनी सी है कि ना ही उसने मुझे 2 बार ही हराया है,
ना ही मैंने उसे 2 बारी हराया है, एक बारी वो जीता और एक बारी मैंने उसकी तोड़ी है, ये उन्होंने एग्जैक्ट कहा है जैसे मैंने आपको बताया। देन वो कहते हैं कि मैंने ये चीज़ गंथर को भी कह दी है कि अगर रीमैच चाहिए तो मैं तुझे देने को तैयार हूँ, और यही चीज़ मैं रोमन को भी कहूँगा, एम ईजी टू फाइंड बट हार्ड टू बीट, यानी कि मुझे ढूंढना आसान है लेकिन मुझे हराना बेहद मुश्किल। तो रोमन को भी दोस्तों उन्होंने ओपन चुनौती दे दी है। एट द सेम टाइम गाइज, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस में हो सकता है, चांसेस इस बात के भी है कि अगर वहां फॉर्मेट चेंज होता है तो क्राउन ज्वेल में तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहां कोई भी टाइटल ऑन द लाइन नहीं होता। तो गाइज मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इसी साल ये मैच देखने को मिल जाएगा, बट वो बाद की बात है। अभी की बात कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है मंडे नाइट रॉ में। तो यहाँ प्रीव्यू दोस्तों मेरे सामने निकल कर आ चुका है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पहला मैच। तो पहला क्वालिफायर दोस्तों कल आपको देखने को मिलेगा, लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच, एलेक्सा ब्लिस, चेल्सी ग्रीन के बीच में। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों बेकी जीत सकती है, क्योंकि बेकी अभी अभी हारी है और बेकी काफी तगड़ी सुपरस्टार है। देन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को कॉल्ड आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ उन्हें मैच चाहिए, तो कल वो ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सेकंड क्वालिफायर जो कि पुरुषों का है, ओवा फेमी वर्सेस पेंटा वर्सेस सोलो स्क्वायर वर्सेस कार्मेलो हेज, आइस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का है। मैं इसमें प्रेडिक्ट करूंगा ओवा फेमी को एज ए विनर। ओवा फेमी बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, कल इंजर्ड भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा F5 उन्होंने खाया है, लेसनर ने बहुत तगड़ा पीटा उन्हें, लेकिन मेरे हिसाब से वो जीत जाएंगे। ये चीज भी हो सकती है गाइस कि लेसनर इस मैच में भी उन्हें स्क्रू कर दे। अगर ओवा नहीं जीतने वाले हैं तो ऐसा करके बताया जा रहा है कि कल लेसनर उन्हें इस पर्टिकुलर मैच के अंदर स्क्रू करते हुए नजर आ सकते हैं फिर से, क्योंकि लेसनर इस तरीके से अपने शिकार को छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। चलिए बात कर जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की रॉ का रहने वाला है वो है गाइस रोमन रेंस का एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। यस गाइस, इट इज ऑफिशियल, कल आप लोगों को रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी देखने को मिलेगी। कौन उन्हें एक्नॉलेज करने वाला बताने की जरूरत नहीं है, जेकब फाटू का शिकार कर दिया रोमन रेंस ने। एंड गाइस कल एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रख दी गई है। एंड गैस व्हाट, रोमन रेंस ने इस पर मोहर लगाते हुए ट्वीट भी किया है। वो लिखते हैं नथिंग बेटर देन एक्नॉलेजमेंट डे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट डे से बेटर कुछ नहीं हो सकता। कदमों में झुकाएंगे जेकब फाटू को, लगता है वहां जूता भी चटवा दे। लेकिन ओवरऑल दोस्तों यहाँ जेकब फाटू जो है कल आप लोगों को रोमन रेंस को घुटनों के बल एक्नॉलेज करते हुए नजर आने वाले हैं और गाइस हाथ चूमने वाले हैं। रोमन रेंस देखते हैं दोस्तों किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, अच्छे से करेंगे तो ठीक, वरना जेकब फाटू का दोस्तों गुस्सा आपको पता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला दोस्तों, बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी दोस्तों, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।